दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनाव प्रचार चल रहा था आज वो संपन्न हो गया। चुनाव प्रचार का अंतिम दौर आज शाम को 5 बजे पूरा हो गया। अब लगभग 36 घंटे बाकी हैं जिसके अंदर दिल्ली की जनता अपना मंथन करेगी, चिंतन करेगी, सोच करेगी कि आखिर अब की बार दिल्ली किसको सौंपें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अगर कहें तो ये चुनाव हालांकि इस चुनाव का कोई देश की राजनीति पर बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, तात्कालिक इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस चुनाव के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के यानी कि देश के प्रधान से लेकर के और गांवों के प्रधान तक दिल्ली के चुनाव में जुटे रहे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तमाम सांसद, तमाम राज्यों के जो भाजपा शासित और समर्थक राजनीतिक दलों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हैं, चाहे वो एक नीतीश कुमार को छोड़ करके बाकी सभी नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी समर्थित राज्यों के जो मुख्यमंत्री, तमाम मुख्यमंत्रियों ने डेरे डाले। अधिकांश केंद्रीय मंत्री और लगभग भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनमें से लगभग 80% सांसद इस चुनाव के अंदर अपना पूरा दम लगाए रहे। दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो फिर आम आदमी पार्टी की जितनी भी ताकत है वो पूरी ताकत दिल्ली में लगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो और तमाम जितने भी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने दिल्ली में अपना पूरा जोर लगाया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफ 27 साल का राजनीतिक सूखा खत्म करना है, तो फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए हैट्रिक लगानी है दिल्ली के अंदर। हैट्रिक क्या, अगर मैं चौथी बार लगातार कह दूं, क्योंकि 2013 में भी सरकार तो बनी थी केजरीवाल की ही, भले ही समर्थन कांग्रेस का था। 2015 और 2020 में पूर्ण बहुमत के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ में सरकार केजरीवाल की थी। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसके लिए, कांग्रेस के लिए यह है कि जो 10 साल का राजनीतिक वनवास रहा कांग्रेस के लिए, लगभग 12 साल का, वो उसको खत्म करके कांग्रेस भी चाह रही है कि किसी तरह राजनीति की मुख्य धारा में आ जाएं। तो कांग्रेस की तरफ से चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों और बाकी तमाम नेताओं, और इसके साथ साथ दोनों बहन भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने खूब रोड शो किए, खूब सभाएं की। इस चुनाव के अंदर मैंने आपको बताया कि हालांकि देश की राजनीति पर कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली जीत ली तो फिर बीजेपी बता देगी देखिए देश में भी हम और देश के दिल में भी हम। भारतीय जनता पार्टी कह देगी कि दिल्ली की जनता से जो लगातार 27 साल से जो चूक चल रही थी, जो उनसे रुसवाई चल रही थी, वो दूर हो गई। अगर कांग्रेस पार्टी जीत गई तो फिर कांग्रेस बता देगी, क्योंकि दिल्ली से ही तो सफर 1998 में शुरू हुआ था। 1998 का सफर दिल्ली से शुरू हुआ था और उसके बाद में फिर 2004 से 14 तक लगातार सरकार बनी। 3 बार दिल्ली में बनी, 2 बार हरियाणा में बनी। कांग्रेस भी कह सकती है देखिए 98 वाला दौर वापस आ रहा है, अगर कांग्रेस का सफल कोई प्रदर्शन कोई ठीक ठाक हो गया तो भी। और अगर आम आदमी पार्टी को मिली तो फिर अरविंद बाबू कह देंगे कि कोई कुछ भी कर ले, दिल्ली के दिल में तो अरविंद हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस चुनाव के अंदर जो मुद्दे क्या थे और आज की स्थिति क्या है। हमने भी दिल्ली का जमीनी जो लोगों से बातचीत करके और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो इनपुट आ रहे हैं उनके आधार पर अगर बताएं तो दिल्ली की स्थिति आज ये है कि ना तो आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है और ना भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अगर कहें तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति सीटों पर तो दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अब की बार अपना वोट ग्राफ जो है, वोट परसेंटेज, वो जरूर बढ़ा सकती है। आपको बताता चलूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 54% वोट मिला था आम आदमी पार्टी को, लगभग 36% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, लगभग 4% वोट मिला था केवल कांग्रेस पार्टी को, बाकी अन्य को मिला था। इस चुनाव के अंदर जो आज की स्थिति है, इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान अगर दिखाई दे रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को।
अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी जो 2020 के विधानसभा चुनाव में 62 विधायकों के साथ 54% वोट के साथ थी, तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो लगभग 10 से 12% तक नीचे जा सकता है, यानी कि 54% से घट करके 42 से 44% तक रह सकता है। अगर सीटों की बात करें तो सीटों की स्थिति यह है इस समय आम आदमी पार्टी की कि बहुमत से पीछे भी रह सकती है और बहुमत भी मिल सकता है, यानी कि 34 से 37, 34 से 37 विधायक आ सकते हैं आम आदमी पार्टी के। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें कि जिसको पिछले चुनाव में 36% वोट मिला था, तो इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो बढ़ करके 40% और 42% तक हो सकता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर पिछली बार था उससे 6 से 8% तक वोट शेयर बढ़ सकता है भारतीय जनता पार्टी का। और अगर सीटों की बात करें, इसको सीटों में लें, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को 33 से 36 विधायक आ सकते हैं, यानी कि लगभग 40 से 42% वोट और लगभग 33 से 36 एमएलए। अगर ये कहें तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बम्पर बढ़त होगी, क्योंकि पहले उनके पास मात्र 8 विधायक थे, हालांकि 2015 में तो केवल 3 ही थे। 2020 के चुनाव में वो 8 हुए और इस चुनाव के अंदर माना जा रहा है कि ये विधायकों की संख्या 33 से लेकर के और 36 तक हो सकती है, यानी कि 1-2 सीटें मेजॉरिटी से कम भी हो सकती हैं और एक आध सीट मेजॉरिटी से ऊपर भी। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, जिसके पास मात्र 4% वोट था, इस विधानसभा चुनाव के लिए अगर कहें तो कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर के 8 से 10% तक हो सकता है, यानी कि जो कांग्रेस को मिलने वाला वोट है उसके अंदर भी 4 से 6% का इजाफा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर जो विधायक बनने की बात है, अगर विधानसभा सीटें आने की बात है, तो फिर ये 0 से लेकर के और 3 तक हो सकती हैं, यानी कि खाता भी ना खुले और 3 विधायक तक पहुंच जाएं। इस लिहाज से देखें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है बिल्कुल तलवार की धार पर हैं, खासकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो मेजॉरिटी मिल भी सकती है और कम भी रह सकती है, भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी मिल भी सकती है और कम भी रह सकती है। दिल्ली की जनता करेगी क्या? हालांकि 5 तारीख को शाम होते होते जब वोटिंग का अंतिम घंटा होगा, उस समय तक तमाम मीडिया जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, इन पर आप देखेंगे तो दिखाना शुरू हो जाएगा आंकड़ों का खेल कि किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन जनता का जो एग्जैक्ट पोल होगा वो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अनुमान है, जो लगता है कि इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच में कांटे की टक्कर होने जा रही है। अब मैं आपसे बात कर रहा था मुद्दों की, तो आप ये मान लीजिए कि दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा पूरा प्रभावी रहा, और ये ऐसा चुनाव रहा कि जिस पर कई बार अरविंद केजरीवाल को जो उन्होंने बात कही उससे पीछे हटना पड़ा और उन्हें अपने कदम पीछे हटाने पड़े। चुनाव जब शुरू हुआ था तो शीश महल से लेकर राजमहल तक लड़ाई थी। बीच में जब चुनाव चला, पूरे जब उफान पर था, तो उस समय अरविंद केजरीवाल का एक तीर छोड़ी हुई एक बात कि यमुना के पानी में जहर मिला करके, अमोनिया वाला जहर मिला करके हरियाणा सरकार दिल्ली में सामूहिक नरसंहार करना चाहती थी। इस मुद्दे को हाथों हाथ कैच किया हरियाणा सरकार ने, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने और नायब सिंह सैनी ने, और देखते ही देखते दिल्ली के चुनाव के हीरो बन गए नायब सिंह सैनी। दिल्ली के चुनाव के हीरो बन गए हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और हरियाणा सरकार के मंत्री। हालांकि चुनाव के अंतिम दौर में अरविंद बाबू ने इसको यमुना से भी साइड होकर के, क्योंकि उस पर बैक स्टेप होना पड़ा था, तो अरविंद केजरीवाल ने सारी आम आदमी पार्टी ने इसको गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़े पर ला करके खड़ा कर दिया। देखना यह होगा कि अब दिल्ली की जनता को कौन सा मुद्दा, कौन सा नारा, कौन सी बात ज्यादा लुभाएगी। दिल्ली की जनता को क्या जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रचार चला, जिसमें यह कहा गया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी अपने 27 साल के सूखे को खत्म कर रही है, वो वोटर्स पर कितना असर डालेगा।
अरविंद बाबू कह रहे हैं कि हम दोबारा आ रहे हैं, फिर केजरीवाल चाहिए, और जो अपनी बातें तमाम वो कर रहे हैं उनका कितना जनता के दिलो दिमाग पर असर होगा। और इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के वोट शेयर पर यह चुनाव काफी हद तक टिका रहेगा। आपको क्या लगता है? जो हमने बताया कि कांटे की धार पर, तलवार की धार पर है भाजपा और आम आदमी पार्टी। जो हमने बताया कि किसी भी पार्टी की का पलड़ा 19-21 होने पर समीकरण बदल जाएंगे। और आपको क्या लगता है कि क्या दिल्ली में भाजपा या आम आदमी पार्टी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।